बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा है कि गोंडा मंडल की बूथ पर सारी प्रक्रिया सही से चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर हुए 2 एफआईआर को लेकर भी उन्होंने बातें कही। कहा कि सरकार घबरा गई है, घबराहट और डर को लेकर उनके ऊपर एफआईआर कराया जा रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज मन की बात सुन रहे थे। स्तरीय या बूथ स्तरीय ये समीक्षा भी आज हो रही है। यहाँ आपने शुरुआत की, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए, कुछ गाइड भी आपके द्वारा किया गया। आज झारखंड के सभी बूथों पर किसी प्रकार के कार्यकर्ता के साथ पहले प्रधानमंत्री की मन की बात सुनना, वोट की थोड़ा सा पुनर्समीक्षा करने का, हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से नहीं है तो उसको देखना, और उसके बाद अगर लगता है कि कुछ और लोगों को जोड़ना तो उस कमेटी में तो और जोड़ सकते हैं। उसे एक एक पन्ना के लिए एक आदमी को निश्चित करना। जैसे यहाँ आपने देखा होगा कि एक पन्ना में कितना वोटर होते हैं, तो एक पन्ना में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 30 हो गया और इधर 30 60। तो 60 वोटर पर एक कार्यकर्ता। उनका है कि उन परिवारों से संपर्क करना, उन वोटरों से। तो एक पन्ना प्रमुख को भी निश्चित करने, बूथ कमेटी बनाना, उसी के साथ पन्ना प्रमुख का भी। क्या हाथों में मोबाइल जरूर रहता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से लोग जुड़ जाते हैं, प्रदेश से जुड़ जाते हैं। तो जो हमारे देश के या प्रदेश के जो नेताओं का या पार्टी का कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, ये सारी बातें तो हुई, लेकिन लगातार आप राज्य सरकार पर हावी दिख रहे हैं। 2 जगह एफआईआर भी हुए। जब लोग घबरा जाते हैं तब तो लोग करेंगे एफआईआर। हमने तो कोई नई बात बोला नहीं, हमने कहा कि भाई ये बड़ा शातिर है। जैसे गांव घर में लोग कहते हैं ना कि भाई चोर की 64 बुद्धि। और ये मैंने उस दिन कहा था कि जब 21 और 22 तारीख को एग्जाम के नाम पर उन्होंने पूरे प्रदेश का नेट को बंद कर दिया, और एग्जाम में कैसे चोरी करवाया उसकी बच्चे लोगों ने भी देखे, प्रदर्शन किया, जा करके राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया। आपके जो ऑफिस है आयोग की, वहाँ भी लोगों ने घेराव किया, ये पूरे दुनिया जानती है। हमसे भी बच्चे लोग मिले थे, उसको पूरे प्रमाण के साथ लोगों ने बताया किस प्रकार से चोरी की। भाई पहले ही एक तो क्वेश्चन पेपर को, पहले का क्वेश्चन को उसको उन्होंने सेट कर दिया था। उसे आसान होता है पैरवी करने, चोरी कराने में, कि लोगों को बता देना, अपने लोगों को जिससे लोगों ने पैसा लेते होंगे, कि भाई अमुक से अमुक साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, अमुक से अमुक का क्वेश्चन पेपर का आंसर रट लीजिए, और इसका कई प्रमाण लोगों ने दिखाया। तो मैंने उसी बात को कहा, और हमने कहा कि अगर सरकार ने कोई चोरी नहीं किया तो जांच करावे ना सीबीआई से। तो अभी भी चैलेंज है कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया है तो सीबीआई जांच करावे। सर, प्रधानमंत्री का आगमन भी होने वाला है, वहीं कल रांची में भी परिवर्तन यात्रा है, समापन 2 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। क्या तैयारी? अगर प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी आते हैं कार्यक्रम भव्य होता है। कई सौगात भी लेके आ रहे हैं सर राज्य के लिए। अब वो तो क्या क्या लेके आ रहे हैं तो उसी दिन पता चलेगा, हम लोग पहले से कैसे बता सकते। तो ये प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे। मन की बात कार्यक्रम के साथ साथ बूथ स्तर पर समीक्षा से बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, रणनीति के तहत कार्य कर रही है। पर्सन बिक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, रांची। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रुचि जुड़ रही है। सीधा उनका एक बार रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रुचि, आज आपकी खास बातचीत हुई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से। कई विषयों पर आपने उनसे बातचीत की। हमने सुना कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से बूथ स्तर पर जो पार्टी मजबूती की बात करती है वहां वे निरीक्षण करते नजर आए, वहां पर वे बातचीत करते नजर आए कि कैसे पार्टी को मजबूत करना है। वहीं दूसरी तरफ जब 2 एफआईआर उन पर हुआ है, इसको लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, और आगामी 2 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे उसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां, ये तमाम विषयों पर आपने उनसे खास बातचीत की है। निष्कर्ष क्या कुछ निकला है रुचि? क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है और उससे पहले बीजेपी की ताबड़तोड़ यहां पर परिवर्तन सभाएं हो रही हैं, कई दिग्गज पहुंच रहे हैं, और प्रधानमंत्री का क्या आगमन कितना परिणाम में बदलाव ला सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल सुस्मिता, देखिए परिवर्तन यात्रा या परिवर्तन महासभा के जरिए बीजेपी जो है वो जनता तक पहुंच ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं। देखिए आज रविवार था और रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम को यहाँ पर सभी बूथ स्तर पर जो है वो सुने गए हैं, और मन की बात कार्यक्रम सुनने के पश्चात उन बूथों की समीक्षा भी हुई है, यानी कि बूथ स्तर पर क्या कार्य चल रहे हैं। चूंकि सभी को ये कार्य दे दिया गया
गया है। एक रणनीति के तहत बीजेपी कार्य कर रही है, कैसे पन्ना प्रमुख तक जो वोटर्स के लिस्ट है वो जारी किए गए हैं और कैसे वोटरों तक कनेक्ट रहना है, जुड़े रहना है, इसके लिए सबसे आज समीक्षा भी की गई है। जो बूथ के अध्यक्ष हैं या जो मंडल के अध्यक्ष हैं या फिर जो पन्ना प्रमुख है, उनको जिम्मेवारी दी गई है। और बाबूलाल मरांडी ने खास बातचीत में कहा भी कि देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है ताकि जो लोग अखबार नहीं पढ़ पाते या समाचार नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे में उन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है वो एक दूसरे से सूचना जा सके, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुंच सके। तो ऐसे में बीजेपी लगातार कार्य करती हुई दिख रही है। देखिए दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा है कि जो परिवर्तन सभा चल रही थी या परिवर्तन महारैली, देखिए दीपक प्रकाश जी आ गए हैं और फिर पुनः चूंकि सर आज मन की बात तो आपने भी सुना ही है, कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई, उसके बाद बूथ की समीक्षा भी हुई थी, तो क्या आपके द्वारा भी बूथ की समीक्षा की गई? निश्चित तौर पे आज का मन की बात प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा देने वाला, प्रेरक और हम सब लोगों के लिए एक नया ऊर्जा, रचनात्मक काम, जहां एक तरफ वो स्वच्छता, मां के नाम पर एक पेड़ लगाने का, तो साथ साथ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक फॉर ग्लोबल जैसे विषयों को कहा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात आज झारखंड के लिए कि संथाली भाषा को डिजिटल फॉर्म में लाने की बात। और वास्तव में प्रधानमंत्री जी दुनिया के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मन की बातों को समाज के बीच में ले जाने का काम करते हैं और वो प्रेरणा देने का काम होता है, वो रचनात्मक होता है, वो सत्ता दलगत राजनीति से ऊपर होता है और दुनिया में अनोखा कार्यक्रम है ये। समाज में प्रेरक लोग जो हैं, प्रेरणा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की बातों को भी वो रखते हैं, उनको उनके दृश्य दिखाते हैं। जहाँ तक आज बूथ के सशक्तिकरण का भी सवाल था, अपना बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र को आत्मसात करते हुए बूथ की सक्रियता, वोटरों की आइडेंटिफिकेशन और साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का काम आज पूरे बूथ में हुआ। मैंने भी अपने बूथ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सभी नेताओं को जिम्मेवारी दी गई थी। दीपक प्रकाश जी एक और सवाल जानना चाहेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है आगामी दिनों में, लेकिन कल देखिए दुमका की बात हो, 74 विधानसभा क्षेत्रों में ये परिवर्तन सभाएं हो गई हैं, कितना सक्सेस लगा, सफलता मिली है? ये परिवर्तन यात्रा जनता की यात्रा थी, यह सत्ता परिवर्तन का ये संवाहक है। सत्ता तो बदली जाएगी ही जनता के माध्यम से और ईवीएम मशीन में वो रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि लोग त्राहिमाम है इस सरकार से। ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है, ये सरकारी आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है और ये सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जनता को ठगने का काम किया। लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। आने वाला चुनाव जनता चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। बाबूलाल मरांडी पर 2 FIR हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना FIR से डरते हैं, ना मुकदमे से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। लगातार 5 वर्ष सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज करने का काम किया, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का काम किया, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का काम किया। दम है कितना दमन में तेरा, देख लिया है देखेंगे। इस प्रकार की सरकार मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है जो दमन करने वाली सरकार है। लेकिन हमारे पास तो जनता की ताकत है और जनता हमको उनके खिलाफ, इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए ऊर्जा देती है। बिल्कुल, तो आपने सुना सुस्मिता कि ये राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जिन्होंने कहा कि ये दमनकारी नीति है, यानी कि सरकार को दमनकारी नीति वाली सरकार बता रहे हैं। और देखिए इनका दावा भी है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार जो है
वो अवश्य बनेगी। वहीं इन्होंने बूथ स्तर पर जितने भी कार्यक्रम चल रहे थे उसके संदर्भ में भी जानकारी चलिए दी है रुचि, कि बहुत बूथ- बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधे बातचीत दीपक प्रकाश से करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए कि उनकी राय क्या कुछ है, क्योंकि बीजेपी लगातार बूथ स्तर पर मजबूती की बात कहती जरूर आई है लेकिन काम भी नजर आ रहा है। बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम बीजेपी की तरफ से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।